गुरु प्यारी साध संगत जी बड़े प्रेम और सत्कार से बोलिए धन निरंकार जी। साध संगत जी, आज की साखी का विषय है कि किस प्रकार के दान से ईश्वर प्रसन्न होते हैं। साध संगत जी, इसी पर आधारित आइए सुनते हैं ये प्यारी सी साखी। एक 5-6 साल का मासूम सा बच्चा अपनी छोटी बहन को लेकर गुरुद्वारे के एक कोने में बैठा हाथ जोड़कर भगवान से न जाने क्या मांग रहा था। बच्चे के कपड़े मैले थे और उसके नन्हे नन्हे गाल आंसुओं से भीग चुके थे। लोग उस बच्चे की ओर आकर्षित थे और वो बिल्कुल अनजान अपने भगवान से बातों में लगा हुआ था। और जब उठा तो एक अजनबी ने उसके नन्हे हाथों को पकड़कर पूछा, क्या मांगा तुमने भगवान से? बच्चा कहने लगा, मेरे पापा मर गए हैं, उनके लिए स्वर्ग मांगा। मेरी माँ रोती रहती है, उनके लिए धीरज मांगा। मेरी बहन माँ से कपड़े और खिलौने मांगती है, उसके लिए पैसे मांगे। अजनबी ने सवाल किया, क्या तुम स्कूल जाते हो? बच्चे ने कहा, हाँ जाता हूँ। अजनबी ने पूछा, किस क्लास में पढ़ते हो? बच्चे ने कहा, नहीं अंकल, मैं पढ़ने नहीं जाता। मेरी माँ चने बना देती है, उन्हें बेचने मैं स्कूल जाता हूँ। बहुत से बच्चे मेरे चने खरीदते हैं, हमारा यही काम धंधा है। बच्चे का एक एक शब्द उस अजनबी की रूह में उतर रहा था। अजनबी ने ना चाहते हुए भी बच्चे से पूछ लिया, क्या तुम्हारा कोई रिश्तेदार नहीं है? बच्चा कहने लगा, पता नहीं, मेरी माँ कहती है कि गरीब का कोई रिश्तेदार नहीं होता। माँ झूठ नहीं बोलती, पर अंकल मुझे लगता है कि मेरी माँ कभी कभी झूठ बोलती है। जब हम खाना खाते हैं तो वो हमें देखती रहती है। जब मैं कहता हूँ कि माँ तुम भी खाओ, तो मेरी माँ कहती है मैंने खा लिया। उस समय मेरी माँ झूठ बोलती है। अजनबी बच्चे से कहने लगा, बेटा अगर तुम्हें घर का खर्च मिल जाए तो क्या तुम पढ़ाई करोगे? बच्चा कहने लगा, बिल्कुल नहीं। अजनबी ने पूछा, क्यों? बच्चा कहने लगा, अंकल पढ़ाई करने वाले गरीबों से नफरत करते हैं। हमें किसी पढ़े हुए ने कभी नहीं पूछा, हमारे पास से गुजर जाते हैं। अजनबी ये जानकर हैरान भी था और शर्मिंदा भी। फिर बच्चे ने कहा, हर दिन मैं इसी गुरुद्वारे में आता हूँ, लेकिन कभी किसी ने नहीं पूछा। यहाँ सब आने वाले मेरे पिताजी को जानते थे, लेकिन हमें कोई नहीं जानता। वो बच्चा जोर जोर से रोने लगा, कहने लगा, अंकल जब बाप मर जाता है तो सब अजनबी क्यों हो जाते हैं? अजनबी के पास उस बच्चे की बातों का कोई जवाब नहीं था। साथ संगत जी, किसी मंदिर या मस्जिद में दान करने से अच्छा हम किसी जरूरतमंद की मदद करें, जिसे मदद की सचमुच जरूरत हो। ऐसे जरूरतमंदों को दान करके हम अपने परमपिता परमात्मा को प्रसन्न कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी पिता अपनी संतान को हंसता खेलता हुआ देखकर प्रसन्न होता है। हम सब भी ईश्वर की संतानें हैं, और जब हम परमात्मा की ही किसी भूखी या जरूरतमंद संतान की मदद करते हैं तो हम स्वयं ही अपने परमपिता परमात्मा, अपने ईश्वर को प्रसन्न करते हैं, और भूखा व्यक्ति भी हमें दिल से आशीर्वाद देता है और ईश्वर से हमारे लिए प्रार्थनाएं करता है। इसी प्रकार का दान पुण्य उत्तम कोटि का है और सार्थक है। साथ संगत जी, बड़े प्रेम और सत्कार से बोलिए धन निरंकार जी।